बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज अपनी प्यारी बहनों के साथ लहसुन छीलने का इतना इजी तरीका शेयर करने लगी हूँ कि आज के बाद आपके पास जितना भी लहसुन होगा आप मिनटों में उसको छील सकेंगे, वो भी बिना किसी मेहनत के। यानी कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है और घंटों का काम आपका मिनटों में हो जाएगा। जैसा कि ईद उल अज़हा आने वाली है, अगर हम लहसुन वगैरह अपना पहले से छील के रख लेंगे तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि इसकी कलियां आपने अलग करनी है। आप हल्का सा डंडा इसके ऊपर मारेंगे ना तो इसकी कलियां सबकी अलग हो जाएंगी। देखिए माशाल्लाह से आधा किलो लहसुन था जिसकी कलियां मैंने सबकी अलग कर ली हैं। इसकी कलियां अलग करने के बाद इसके जो मोटे मोटे से छिलके हैं ना, ये खुद ब खुद ये उतर रहे हैं। बस इनको हमने सबसे पहले सेपरेट कर देना है। सारे मोटे मोटे छिलके रिमूव करने के बाद इसकी कलियां जो हैं बिल्कुल साफ़ और शफाफ हो जाएंगी। जब ये इस तरह से साफ़ हो जाएं तो तब आपने लेना है एक ब्लेंडर जग, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। तो माशाल्लाह से अब सारा काम जो है ये ब्लेंडर जग करेगा। अब सारे जो लहसुन की कलियां हैं वो मैं इस ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, ये ऐड करने के बाद अब आपने इसके अंदर ऐड करना है पानी। पानी आपने कितना ऐड करना है, यानी कि पानी आप इतना ऐड करेंगे कि सारी कलियां जो हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाएं। अब हम इसको कवर लगाएंगे और कवर लगाकर इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। आपने मशीन को चलाना है तकरीबन 10 सेकंड तक, उसके बाद आपने मशीन को बंद कर देना है। उसके बाद फिर दोबारा आप 10 सेकंड तक चलाएं तो उसके बाद बंद कर लें। जैसे जब आपको पता चल जाए कि इसका छिलका जो है वो सारा रिमूव हो गया है तो तब आप मशीन को बंद करके तो इसको एक बड़े बाउल के अंदर ऐड कर लें। आप देखेंगे कि जितना भी इसका जो छिलका था वो सारा का सारा ऊपर आ चुका है। अब आप हाथों की मदद से छिलका जो है ये इसका ऊपर से आपने उतार देना है। जब लहसुन के सारे छिलके ऊपर से आप रिमूव कर दें तो तब आप किसी भी स्टेनर के अंदर डाल के तो ये गंदा पानी जो है ये रिमूव कर दीजिएगा और इसको अब साफ़ और शफाफ पानी के अंदर ऐड कर लीजिएगा। माशाल्लाह से सारी कलियां जो हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी हैं। अब आप इसको किसी स्टेनर के अंदर ऐड करें और पानी इसका रिमूव कर दें। अच्छा, अभी स्टेनर में ऐड करने के बाद आप चाहे तो किसी पंखे के नीचे रख के इसको ड्राई कर लें या फिर आप धूप में रख दें इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये माशाल्लाह से अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। जब आपको ये पता चल जाए कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है तब आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर ऐड करें और ऐड करके तो आप इसको कवर लगाएं और फ्रिज में रख दें। तो ये आपका लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब आपका लहसुन पहले से छीला हुआ होगा तो आपका किचन का काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको सब्ज़ मिर्चें को महफूज करने का तरीका बताने लगी हूँ कि अक्सर हम मार्केट में जाते हैं तो ढेर सारी सब्ज़ मिर्ची ले आते हैं। तो इसको हम किस तरह से महफूज रख सकते हैं कि ये सब्ज़ मिर्चें हमारी बिल्कुल फ्रेश रहें और ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि जितनी भी आपके पास सब्ज़ मिर्चें हों आपने उसकी डंडियाँ जो है ये रिमूव कर देनी है, क्योंकि ये जो डंडियाँ होती हैं ना इसकी वजह से हमारी सब्ज़ मिर्चें बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं। सबकी डंडियाँ मैंने रिमूव कर दी हैं। अब सेकंड चीज़ जो हमने करनी है वो ये है कि आपने किसी भी बड़े बर्तन के अंदर पानी ऐड कर लेना है और इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वो मिर्चें जिनकी हमने डंडियाँ रिमूव की थी उनको इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है। इसमें हमने इसको अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। चीज़ों के ऊपर केमिकल्स वगैरह होते हैं, गिर्द वगैरह होती हैं, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद इसका पानी जो है ये मैं रिमूव कर दूंगी। किसी भी स्ट्रेनर के अंदर डाल के तो आप इसका पानी जो है वो रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने पानी इसका रिमूव कर दिया है। अब आपने इसको करना है ड्राई। ड्राई करने के लिए आप किसी टॉवल के ऊपर इसको बिछा लें या फिर किसी कपड़े के ऊपर आप इसको डाल के तो इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें, क्योंकि जब ये ड्राई हो जाएगी ना तो फिर ये हमारी मिर्चें बहुत देर तक महफूज रह सकती हैं। माशाल्लाह से ये तरीका इतना ईजी है और इतना ज़बरदस्त है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। माशाल्लाह से सबको मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अब आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर, जो कि अक्सर हमारे घरों में मौजूद ही होते हैं प्लास्टिक के डब्बे, उसके अंदर आप एक अखबार का टुकड़ा बिछा लें या फिर कोई भी कागज़ जो है इसके अंदर बिछा लें या टिश्यू पेपर बिछा लें। तो उसमें आपने ये मिर्चें ऐड कर लेनी है, लेकिन ख्याल ये रखना है कि ये बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर भी आपने एक कागज़ लगा देना है
तो अब आपने इसको कवर कर देना है। इस तरह आपकी ये मिर्चें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, लेकिन आपने 2 से 3 दिन के बाद इसका कागज़ को चेंज करना है। जब कागज़ इसका अंदर से गीला हो जाए तो आपने इसको चेंज कर लेना है, यानी कि कागज़ अंदर से बिल्कुल ड्राई रहना चाहिए। और यहाँ पे सब्ज़ धनिए को महफूज करने की मैं आपसे टिप शेयर करने लगी हूँ कि सब्ज़ धनिया जो कि गर्मियों में अक्सर ही बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। धनिए को हफ्तों तक फ्रेश रखने के लिए तो इसके लिए आपने सबसे पहले इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए आपने इसकी बारीक डंडियाँ अलग कर लेनी है और जो मोटी डंडियाँ होंगी उनको अलग कर देना है। उसके अलावा जो ख़राब डंडियाँ होंगी उनको भी आपने सेपरेट कर देना है, क्योंकि अगर ख़राब डंडी एक भी हो तो वो सारे धनिए को ख़राब कर देती है, इसलिए साफ़ कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबको अच्छी तरह से मैं साफ़ कर लूँ तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। इसको साफ़ करने के बाद दोबारा से फिर एक खुला बर्तन लेंगे और इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और पानी में ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी में हल्दी और नमक ऐड कर लेने के बाद जो साफ़ किया हुआ धनिया है वो सारे का सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हम डिप कर लेंगे ताकि ये इसके केमिकल्स वगैरह जो लगे होते हैं वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं और ये हल्दी जो है ये इसको ख़राब होने से रोकेगी। इसी अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसका पानी जो है ये हम रिमूव कर देंगे और इसको भी किसी कपड़े के ऊपर रख के तो अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे, यानी कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए। इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। और फिर इसको भी किसी भी एयर टाइट बॉक्स ले लें और इसके अंदर एक कागज़ बिछाएं या टिश्यू पेपर बिछा लें या अखबार का टुकड़ा बिछा लें, कुछ भी बिछा लीजिएगा। तो अब आपने जो साफ़ किया हुआ ड्राई किया हुआ धनिया है वो इसके अंदर आपने रख देना है और इसके ऊपर भी आपने कागज़ लगा देना है। इसके कागज़ को भी आपने हर 2 दिन के बाद चेंज करना है, क्योंकि जब ये कागज़ गीला हो जाता है ना तो तभी ये हमारे सब्ज़ मसाले ख़राब होना शुरू होते हैं। अगर हम इसको चेंज करते रहे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और बिल्कुल ये फ्रेश रहते हैं। हमारी इन टिप्स को फॉलो करते हुए अपनी ईद उल ज़ुहा की तैयारी को मुकम्मल करें। तो अब मैं इन तीनों चीज़ों को फ्रिज में रख दूँगी तो इंशाअल्लाह ये हफ़्तों तक महफूज रहेंगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी।